अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, मेरी माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को अपनी बहुत सारी नेमतों से सरफराज किया है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हासिल होती रहें, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनामात मिलते रहे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी बंदे को नवाज देता है और कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी बंदे को अपनी नेमतों से महरूम भी कर देता है। परेशानी, इब्तला व आजमाइश, मुसीबतें हर किसी पर आ सकती हैं, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी शख्स हो, परेशानियों का शिकार हो सकता है, उसे मसाइब और मुश्किलात का सामना हो सकते हैं। लेकिन एक इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, तंगी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां जरूर फराहम करता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, मुश्किलात के बाद आसानियां हैं। अगर आज हम मुश्किलात का शिकार हैं, अगर हम मसाइब में मुब्तला हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल इंशाअल्लाह नई सुबह हमारे लिए तुलू करेगा और हमारे मुश्किलात आसान होंगे, हमारी परेशानियां खत्म होंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से हम सरफराज होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से कभी भी इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीद मत होना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तुम्हें मिल करके रहेगी और नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए, यासो नाउम्मीदी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जरूर नवाजेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बिही लज़ाल्लून, अपने रब की रहमत से नाउम्मीद होने वाले गुमराह होते हैं। जो गुमराह होते हैं, जो सरकश होते हैं, जो राह हिदायत से भटक जाते हैं, वही अपने रब की रहमत से नाउम्मीद हो जाते हैं। यानी एक मुसलमान अपने रब की रहमत से नाउम्मीद नहीं होता है। एक मुसलमान को अपने रब की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और जाकर के अपने बाप से कहा कि भेड़िया खा गया,
और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद उनके दूसरे भाई बिन्यामीन भी गायब हो गए। कुरान मजीद में उसकी पूरी तफसील मौजूद है। तो उस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही, कि ऐ मेरे बेटो तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। वला तयअसु मिन रौहिल्लाहि इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अल-कौमुल काफिरून। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ तुम यूसुफ को और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद और मायूस नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस वही होते हैं जो काफिर होते हैं। काफिर कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस और नाउम्मीद होती है। एक मुसलमान को कभी मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज अगर मुश्किलात हैं तो कल इंशाअल्लाह सुबह नमूदार होगी, नई सुबह तुलू होगी और उन सारे मुश्किलात का खात्मा होगा, मसाइब व मुश्किलात दूर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी शख्स को परेशान नहीं होना चाहिए और परेशान होकर के अपनी जान को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई, हालांकि उनमें से बेशतर की तादाद तालीम याफ्ता होती है, पढ़े लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो मायूसी का शिकार होकर के खुदकुशी कर बैठते हैं। अभी पिछले कुछ अरसे में, गालिबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले की बात है, एक पढ़े लिखे शख्स ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को मस्जिद के पंखे से लटका लिया। यह इंतहाई मायूसी की बात है, इंतहाई गिरी हुई बात है। एक मुसलमान को कभी मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को जान दी है, जान की बड़ी कीमत होती है, जान की बड़ी कीमत होती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज अगर मसाइल से उलझ करके अपनी जान को हम गंवा बैठें, अपनी जान को हम हलाक कर दें, अपने आप को हम फांसी का फंदा लगा करके अपने आप को हलाक कर लें, तो इससे सिवाय इसके कि परेशानियों में इजाफा हो और राहत नहीं मिल सकती है। दुनिया के उलझनों से हम बच गए, लेकिन हमने जिनको पीछे छोड़ा वो परेशानी का शिकार हुए, और आखिरत में जिन्होंने ऐसा अमल किया, अपने आप को हलाको बर्बाद किया, ऐसे लोगों के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की वईदें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई मकामात पर अपनी जान को हलाकत में डालने से मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, कि तुम अपने आप को हलाक ना करो, अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, उसकी मेहरबानी तुम्हारे ऊपर है। और थोड़ी सी मुश्किलात आई और उसके बाद फिर हमने अपने आप को हलाको बर्बाद कर लिया। हमने फांसी के फंदे लगा करके हम फांसी के फंदे में हम लटक गए। ये बहुत ही खराब किस्म की बात है, और ऐसे लोगों को दुनिया में न तो सुकून नसीब होता है और न आखिरत में उनके लिए सुकून है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हिलाकत में ना डालो जिससे आपके जान जाने का खतरा हो। जिन चीजों से भी आपकी जान का खतरा हो,
ऐसी चीजों से आप इज्तनाब कीजिए, परहेज कीजिए, ऐसी तमाम चीजों से बचिए जिनसे आपकी जान का खतरा हो, खा वो जहर हो या और कोई ऐसा अमल हो कि जिसकी वजह से हमारी जान जा सकती है। शराब नोशी है, गुटखा खोरी है, या इसी तरह से नशा की किसी भी चीज का इस्तेमाल करना है, तंबाकू नोशी, तंबाकू खोरी है, किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो यकबारगी वो जान नहीं लेती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो हमें और आपको मौत के मुंह में दाखिल करती जाती है। गोया कि हम अपने आप को मौत के मुंह में डालते हुए जा रहे हैं, हलाकत की तरफ हम अपने आप को ले जा रहे हैं। इसलिए हमें उन तमाम उमूर से बचने की जरूरत है जो हमारी जान को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से हमारी ये जान हलाक को बर्बाद हो सकती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के सिलसिले में बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले लोगों में से एक शख्स था, उसका हाथ कट गया और उसके बाद फिर उसने वो जख्म का ताब ना ला सका और फिर उसके बाद उसने छुरी उठाई और छुरी से अपने आप को हलाक कर लिया या अपने हाथ को काट लिया, सारा खून बह गया। थोड़ा सा जख्म लगा था, जख्म की ताब ना ला सका और उसने अपने हाथ को काट लिया, जिससे उसका सारा खून बह गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे शख्स के बारे में कि बादरनी अब्दी बिनफ्सिही हर्रमतु अलैहिल जन्नह, कि मेरे बंदे ने अपने नफ्स के मामले में मुझ पर सबकत कर गया। मेरा बंदा अपने नफ्स के मामले में मुझ पर सबकत कर गया, अपने आप को उसने हलाक बर्बाद कर लिया। हर्रमतु अलैहिल जन्नह, मैं भी उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता हूं, मैंने भी उस पर जन्नत को हराम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी पहाड़ से गिरा करके अपने आप को हलाक को बर्बाद कर लेता है तो जहन्नम की आग में होगा और उसमें वो हमेशा हर वक्त बराबर वो अपने आप को पहाड़ से गिराता रहेगा। यानी जहन्नम में दाखिल होने के बाद भी उसका ये सिलसिला बरकरार रहेगा, वो अपने आप को पहाड़ से गिरा करके हलाक करता रहेगा। और उसी रवायत में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी जहर पी करके अपने आप को हलाक किया तो बराबर जहर को पीता रहेगा जहन्नम में, वो बराबर जहर को पीता रहेगा। या जिसने किसी लोहे से अपने आप को हलाक कर लिया तो बराबर उस लोहे को अपने पेट में या अपने जिस्म पर मारता रहेगा और उससे बराबर वो अपने आप को हलाक को बर्बाद करता रहेगा। यानी वो उसका यह अमल बराबर जारी रहेगा, जहन्नम में भी उसका यह अमल बराबर जारी रहेगा, जिसको देख करके लोग ये कहेंगे कि अपने आप को इसने हलाक को बर्बाद कर लिया था। एक आदमी मैदान जंग में था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों से क़िताल कर रहा था, बड़ी जवामर्दी उसने दिखलाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने बड़ी तारीफ की उसकी, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला आदमी ने तो बड़ी जवामर्दी का मुजाहरा किया है, बहुत ज्यादा दुश्मनों को तहत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आदमी जहन्नमी है। उन सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन में से एक शख्स ने कहा, एक सहाबी ने कहा कि मैं उसके पीछे लग गया कि देखो क्या अमल करता है। दूसरे रोज मैदान कारजार में था और दुश्मनों को पीछे ढकेलते हुए जा रहा था कि थोड़ा सा उसको जख्म लगा और जख्म की ताब न ले सका। उसने अपने तलवार के दस्ते को जमीन पर टेक दिया और उस पर टिका करके अपने जिस्म को उस पर रख दिया
अपने सीने को उस पर रख करके अपने बोझ को उस तलवार पर डाल दिया, जिसकी वजह से हलाक को बर्बाद हो गया। वहीं से वो सहाबी चीखते हुए आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कहते हैं क्या हुआ, क्या मामला है? कहा कि आपने जो कल कहा था वो मामला आज हो गया, मैंने उसको अपनी आंखों से देख लिया कि उसको थोड़ी सी जख्म लगी, उसके बाद फिर उसने अपने आप को इस तरह से हलाक को बर्बाद कर लिया। कहने का मतलब यह है कि मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन उन मसाइल का सामना करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और घबरा करके अपनी मौत को दावत नहीं देनी चाहिए, अपने आप को हलाको बर्बाद नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि सब्र और सुकून का मुजाहरा करना चाहिए। इस किस्म के वाकयात आज हमारे समाज और मुआशरे में आए दिन पैदा हो रहे हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों की या अपने घरों में या अपने समाज और मुआशरे की तरबियत इस अंदाज की करें कि वो इन तमाम उमूर से दूर हो जाए। इस सिलसिले में उलमा ने कुछ ऐसे उमूर जिक्र किए हैं कि जिनको आदमी इख्तियार करके इन सारी मुसीबतों से बच सकता है। उनमें सबसे पहली बात यह कि आदमी तकदीर पर ईमान रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारी तकदीर में लिखा है वो हो करके रहेगा। जो मुसीबत हमको आनी है, जो परेशानी हमको आनी है, वो परेशानी आ करके रहेगी और उसकी वजह से किसी मुश्किल के आ जाने की वजह से, किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाने की वजह से अपने आप को हम हलाक को बर्बाद कैसे कर ले? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में लिख रखा है, इसलिए हमको ये होकर के रहेगा। हम उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आदमी को सब्र और सुकून का मुजाहरा करना चाहिए और इसी तरह से मुसीबतों पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यकीनन हम तुमको आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे। खौफ तुम्हारे ऊपर तारी कर देंगे, दुश्मन का खौफ होगा, और इसी तरह से मालों में कमी करके, फलों में कमी करके और तुम्हारी जानों में कमी करके हम तुमको आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। जो सब्र करेगा, जो मुसीबतों को बर्दाश्त करेगा, मुसीबतों पर सब्र करेगा, परेशानियों पर सब्र का मुजाहरा करेगा, तो ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए, बशारत है ऐसे लोगों के लिए। और जिन लोगों ने कहा है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, उन्हें कोई मुसीबत आती है, तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की जानिब लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। और उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुन, कि ऐसे लोगों के लिए अपने उसके रब की नवाजिशें हैं, उसके रब की रहमतें हैं। यानी जब कोई सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नुज़ूल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके ऊपर नाजिल होगी, उसकी नवाजिशों का नुज़ूल होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम तकदीर पर ईमान रखें, मुसीबतों पर सब्र करें और इसी तरह से अपने रिज़्क़ के सिलसिले में इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी मुक़द्दर में जो रोज़ी लिख रखी है वो रोज़ी हमको मिल करके रहे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा है कि हम भुखमरी का शिकार होंगे तो हम भुखमरी का शिकार होंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा है कि हम बहुत ज्यादा मालो दौलत वाले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मालदार हो जाएंगे, तो कोई भी हमारी मालदारी रोक नहीं सकता है, कोई भी हमारे माल को छीन नहीं सकता है। तो इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, कि तुम भुखमरी के डर से, मुफलिसी के डर से अपने बच्चों को कत्ल ना करो,
हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी रोजी देंगे। यानी रोजी का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मुकद्दर में जितना लिख रखा है वो हमको मिल करके रहेगा, तो हम काहे परेशान होते हैं? हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों हम वावेला मचाने लगते हैं? क्यों हम अपनी तकदीर को कोसने लगते हैं? क्यों हम अपने आप को हलाक करने के लिए सोचने लगते हैं? नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर में लिखा, जो चीज लिखी है वो हो करके रहनी है। बस यह है कि हमको कोशिश करते रहना चाहिए, हमको रिस्क के हुसूल के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, जायज तरीके से रिस्क के हुसूल के लिए हमको कोशिश करते रहना चाहिए। इसी तरह से हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखना चाहिए, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से रखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूं और जैसा वो मुझे गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना माहू इज़ा ज़करनी, कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। वो जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूं। व अना माहू, और मैं उसके साथ होता हूं इज़ा ज़करनी, जब मुझे याद करता है, जब मुझे याद कर लेता है तो मैं उसके साथ रहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें याद करते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि जो मुझसे मांगेगा, जो मुझसे तलब करेगा, मैं उसको दूंगा। चाहिए कि कोई मुझसे मांगे तो फलयस्तजीबू ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली। मांगने वाला मांगे तो सही, अगर सही तौर से मांग ले। फला से दुआ कराने के लिए हम पहुंच जाते हैं कि फला आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप दुआ कर दीजिए। इंसान को खुद से दुआ करनी चाहिए। जितना खुलूस खुद में होगा, खुद मांगेगा, अपने लिए मांगेगा, उतना खुलूस दूसरे के दिल में नहीं पैदा हो सकता है। अपनी जबान में मांगिए, जिस तरह से आप मांग सकते हैं आप मांगिए। आप देहाती में मांगिए, अवधी में मांगिए, नेपाली जबान में मांगिए। हर जबानों का पैदा करने वाला अल्लाह है। कोई जरूरी नहीं कि आप अरबी नहीं जानते हैं और अरबी ही में आपको मांगना जरूरी नहीं है। ये आप जिस जबान को जानते हैं उस जबान में आप मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह पूरा करेगा। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और नमाजों के जरिए से अपने आप को राहत पहुंचानी चाहिए, सुकून पहुंचाना चाहिए। अगर आदमी डिप्रेशन में मुब्तला है, आदमी परेशान हाल है, तो उसे नमाजों के जरिए से राहत तलब करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कुम या बिलाल अरिहना बिस्सलात, कि ऐ बिलाल उठ के खड़े हो जाओ और मुझे नमाज के जरिए से राहत पहुंचाओ, मुझे नमाज के जरिए से सुकून पहुंचाओ। तो ये बहरहाल मामलात ऐसे हो कभी इस मोड़ पर आ जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें उलझना नहीं चाहिए। हमको मुसीबतों पर सब्र करना चाहिए, परेशानियों पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह की रजा पे हमें राजी होना चाहिए। जैसी अल्लाह की मर्जी होगी वैसा हो करके रहेगा। इसलिए हमारा ईमान इस बात पर होना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को हिलाको बर्बाद करने का कभी भी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी अपने आप को हिलाको बर्बादी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। इसी तरह से एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें और आपको चाहिए कि समाज और मुआशरे में ऐसे अनासिर को देखें कि जिसकी वजह से लोग अपने आप को हिलाको बर्बाद कर लेते हैं। किसी को कोई मखरूज हो गया, कोई फाकों में मुब्तला है, कोई और किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई बीमारी में मुब्तला है, उसको कोई मुज़म्मिन बीमारी लग गई है या और इस तरह का कोई मामला उसके साथ है, तो हमें अपने मुआशरे पर नजर डालनी चाहिए। हमें लोगों की देख रेख करनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को देखते तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अपने साथियों पर निगाह डाले रखते थे
कि हमारा कौन साथी मुस्तहिक है, किस साथी को कौन सी जरूरत है, किस साथी को कौन सी परेशानी है, और कौन साथी हमारा बीमार है उसकी जाकर के इयादत करते थे, उसकी खबरगिरी करते थे। तो हमारे समाज और मुआशरे में भी ये चीज पैदा होनी चाहिए। और अगर ये चीज पैदा हो जाए तो मुमकिन है, और बहुत मुमकिन है, कि इस तरह की हलाकतें नहीं होंगी, इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। इसी तरह से निकाह और के मसाइल हैं कि वक्त पर बच्चियों के और बच्चों के निकाह नहीं होते हैं, और उसकी वजह से भी ये सारे मसाइल पैदा होते हैं कि कोई गोली खा करके सो गया, कोई बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सका, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हुई, और उसके बाद फिर वो नींद की अवधि नींद की गोली खा करके वो सो गया, हमेशा हमेश की। तो बहरहाल ऐसी चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे की मुआवनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़िक्र व अस्कार करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह की मुसीबतों से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपनी रहमतों और सकीनतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम परेशान हाल हैं, अल्लाह तू हमारी परेशानी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हम मुहताज हैं, कल्लाश हैं और बेइंतहा परेशान हैं, बेकस हैं, और हम तुझसे सवाल करते हैं, तेरी रहमत का वास्ता दे करके तुझसे सवाल करते हैं कि अल्लाह तू हमारे ऊपर अपनी रहमतों का साया डाल दे। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमतों से हमें अपनी आगोश में ले ले। ऐ अल्लाह तू हमारे ऊपर तमाम हर किस्म की मुसीबतों परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम।